डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी को खरीद फरोख्त का मौका नहीं मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। महाराष्ट्र में जो हुआ उस पर चुप क्यों रहे डॉक्टर रमन सिंह, ये सवाल पूछ रहे हैं भूपेश बघेल। दरअसल गंभीर आरोप लगाए गए थे रमन सिंह की ओर से। रमन सिंह कह रहे थे कि महंगी शराब, जनता के पैसे की शराब दूसरे राज्यों के विधायकों को पिलाई जा रही है। इन सब चीजों के बीच में भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के लोग हैं और महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम पर रमन सिंह चुप क्यों रहे, ये सवाल भी पूछा गया भूपेश बघेल की ओर से। समय बोलना था, रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, वो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौका नहीं मिल रहा है खरीद फरोख्त का, तो इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जब असम में विधायकों को रखा गया था महाराष्ट्र के, तो कांग्रेस पार्टी थी जो सबसे पहले सवाल उठा रही थी। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जयप्रकाश, लेकिन क्या उन बातों का जवाब देने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने जिन आरोपों में उनको लेकर यह कहा जा रहा था कि राज्य के अंदर जनता का पैसा इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों के विधायकों को शराब पिलाई जा रही है? देखिए, रिसोर्ट में जिस तरह के शाही इंतजाम विधायकों के लिए किए गए हैं, उस मामले पर फिलहाल तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जिस तरह से विधायकों को यहाँ पर लाया गया है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, इसको लेके जो है लगातार जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो निशाना साधते रहते हैं बीजेपी को। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात कही जाए या महाराष्ट्र, इसके अलावा असम में जिस तरह से चीजें हुई, उसको लेकर जो है लगातार वो आरोप लगाते रहते हैं। उनका साफ तौर पर यही है आरोप की यूपीए के हम लोग हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक आए हुए हैं, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक आए हुए हैं, एक यूपीए के विधायक आए हुए हैं। तो जब दूसरे राज्यों में इस तरह की चीजें होती है तो कोई नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर विधायक आए हुए हैं तो उनका एक फर्ज बनता है कि वो विधायकों को जो है यहाँ पर रखें और किसी तरह की खरीद फरोख्त ना हो। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स से बचने के लिए इस तरह से विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है छत्तीसगढ़ को कि अन्य राज्यों के जो विधायक हैं जो यूपीए से जुड़े हुए हैं, कई बार देखा गया है हरियाणा में जब राज्यसभा चुनाव थे तब भी हरियाणा कांग्रेस के विधायक यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो इसको लेके लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन जो है बीजेपी से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया, उस पर फिलहाल जो है सबसे दिलचस्प ये जयप्रकाश की जब गुवाहाटी में विधायकों को रुकवाया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे, और आज उन्हीं सवालों को लेकर जब वो खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो किस तरह से दलीलें दे रहे हैं वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया।